1 जुलाई 1929 को 1 जुलाई 1929 को विश्व का सर्वोच्च रचनाकार शिव बाबा अपने बगिया के सबसे सुंदर फूल, सबके हृदय को मोहने वाली हृदय मोहिनी दादी, या फिर बाबा के बगिया के हर एक गुल को गुलजार करने वाली गुलजार दादी को अपने अंतिम जन्म के पाठ के लिए इस धरती पे भेजा। दादी का लौकिक नाम भाई ने बताया शोभा था। वो अपनी माता के साथ ज्ञान में आई थी 8 वर्ष की उम्र में। ज्ञान में उस समय बस ऐसे घूमने के लिए ही आई थी, लेकिन जब वो आई तो उन्हें अनेक प्रकार के साक्षात्कार हुए। जीवन पाक साफ होने के कारण 8 वर्ष की आयु में ही ज्ञान में थी। उन्हें सूक्ष्मतन, उसके अलावा सतयुग के अनेक साक्षात्कार होते थे। फिर जस्ट 1 साल के बाद सन 1938 में दादी जानकी, दादी गुलजार समर्पित हो गई। अपनी उनकी लौकिक माता थी दादी ऑलराउंडर, उनके साथ दादी भी यज्ञ में आई। संपूर्ण जीवन पाक साफ होने के कारण बाद में बाबा ने उन्हें अपना रथ बनाया। बाबा जब 1969 में अव्यक्त हुए, साकार पालना का पाठ खत्म हुआ, तो फिर दादी के तन को शिव बाबा ने अपना आधार बनाया और अव्यक्त रूप से 52 वर्षों तक पालना दिया। इसके अलावा अव्यक्त पालना के पाठ या निमित्त बनने के अलावा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या फिर ओम शांति या ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला जो सेवा केंद्र था कमला नगर दिल्ली में, दादी वहाँ की निमित्त थी। उस सेंटर का इंचार्ज गुलजार दादी थी और उसी सेंटर से जगदीश भाई जैसे बड़े बड़े बाहर भाई निकले। फिर कुल मिला जुला के दादी के ज्ञान का इतना शोर हुआ पूरा विश्व के चारों तरफ, अंत समय में 156 देश तक शांत कर दिया। ज्ञान शोर किया लेकिन अपने अंदर के संकल्पों को शांत कर दिया। दादी में मैपअप तो था ही नहीं, कभी बालकाल से ज्ञान में थी और इतना मतलब कोई उनको ज्ञान का धारणा के लिए किसी भी प्रकार का मेहनत नहीं करना पड़ा। वो खुद ही खुद उनको होते गया और मैपन एकदम नहीं होने के कारण दादी बताती हैं, दादी फरिश्ता का परिभाषा बताते हुए बताती है कि अगर इस लौकिक अलौकिक पारलौकिक जो भी है, 3 आप जानते हैं संकल्प होते हैं, इस लौकिक दुनिया के एक सूक्ष्म संकल्प भी 1 सेकंड के लिए अगर आपके मन में आता है तो आत्मा में कीचड़ा लग जाता है, फिर आप फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। बाद में मेहनत करके फिर आप फरिश्ता तो बन पाएंगे लेकिन संदेशी बन ही नहीं पाएंगे। तो मतलब दादी संपूर्ण पवित्र सिर्फ शरीर से नहीं, हमेशा आत्मा से, उनके आत्मा में 1 सेकंड के लिए भी मैंपन या हद का कोई संस्कार या कोई संस्कार तो दूर की बात, कोई संकल्प तक नहीं आया। बाकी आप ऐसे आपको पता होगा कि भक्ति में भी कहा जाता है, शंकर, भक्ति में तो शंकर को ही शिव बोला जाता है। तो शंकर की कितनी पत्नियां थी? 2। पहली तो सती थी और दूसरी पार्वती। तो सती जो थी वो गृहस्थ व्यवहार के प्रतीक है और पार्वती जो थी वो पवित्रता के प्रतीक है भक्ति के अनुसार। कारण क्या है कि सती के बाद शंकर जी कामदेव को भस्म कर दिए थे तीसरी आग से। तो गृहस्थ व्यवहार यानी पहली पत्नी शिव की कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा, जो 60 वर्ष की आयु तक गृहस्थ में थे। सती प्रतीक है ब्रह्मा की, और पार्वती जो सेकंड संपूर्ण पवित्रता के प्रतीक है वो कौन है? गुलजार दादी। वास्तव में पार्वती जिनका भक्ति में गायन है वो कोई और नहीं, वो गुलजार दादी ही है। इसके अलावा आप देखें कि इस पूरे धरातल पे दीदी बता रही थी कि बाबा जितना ऊंच ब्रह्मा बाबा का पाठ है उतना ही ऊंच दादी का भी पाठ है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा है, प्रिंस है, लेकिन दादी भी नंबर 2 तो होगी कम से कम,
मम्मा के बाद मतलब अगला नंबर तो उनका ही होगा, क्योंकि बाबा ने साकार उनके शरीर को ही रथ बना लिया। तो इस जन्म में ही इतना बड़ा भाग्य था, ऊपर से संकल्प में एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं चला, तो ये तो संपूर्ण तो ऐसे ही है। तो इसके अलावा आप देखिए लोग इस जो साकार उनका अंतिम जन्म रहा, अंतिम जन्म बाबा का भी हम लोग देखते हैं, अंतिम जन्म दादी का भी देखे, तो दादी का सादा जीवन उच्च विचार, और इसी उच्च विचार ने दादी को इस कलयुग संगम युग के सबसे सर्वोत्तम सबसे उच्चतम पाठ को बजाया। कारण क्या है कि बाबा ने साकार में कितने वर्षों तक पालना दी? 33 वर्षों तक। दादी ने कितने वर्षों, बाबा ने, शिव बाबा ने दादी के माध्यम से कितने वर्षों तक पालना दी? 52 वर्षों तक। बाबा के तन में कितने आत्मा आते थे? ब्रह्मा बाबा के तन में कितने आत्मा आते थे? एक। कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा। लेकिन दादी के तन में कितने आत्मा आते थे? 2। ब्रह्मा बाबा भी आते थे और शिव बाबा भी आते थे। तो इससे बड़ा और पाठ क्या हो सकता है? तो दादी का तो और कुछ नहीं, बस एक लाइन में यही होता है कि शायद ज्ञान की सर्वोत्तम गहराइयां, योग की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयां, दृढ़ता भरी धारणा और समर्पण भरी सेवा, यही दादी के जीवन का मुख्य एक लाइन में अगर कोई वर्णन कर सके तो शायद यही लाइन होगा। और बाकी आपको पता है कि पिछले साल ही आज के ही दिन दादी संपूर्णता को प्राप्त की। दीदी ने जैसा बताया कि मधुबन में योग करने के लिए, तपस्या करने के लिए, दादी से पालना लेने के लिए, हालांकि दादी तो अभी भी पालना दे रही है, वीडियो के माध्यम से तो दे ही रही है। अव्यक्त मिलन जो होता है तो वो वीडियो के माध्यम से अभी भी तो अव्यक्त मिलन ही मनाते हैं हम लोग। तो दादी का पालना तो अभी भी चल रहा है। फिर भी जो मधुबन जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक अव्यक्त लोक बना हुआ है जहाँ पे बैठ के दादी का सूक्ष्म रूप से पालना लिया जा सकता है। तो आज के दिन विशेष हम सारे भाई बहनों के तरफ से ही दादी को मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं, श्रद्धांजलि, और आप सबके प्रति शुभकामना शुभभावना, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब यही होता है कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतार लेना, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो जैसा कि भाई जी ने भी कहा कि आज के दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन में होने का, और बाबा बार बार मौका दे रहा है कि अभी तक पुराने कोई संस्कार स्वभाव होंगे तो उसको छोड़ देने का शिवरात्रि के माध्यम से मौका दिया। अब एक और संपूर्णता का पाठ बजाने वाली सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में आज की डेट में है कि अभी भी अब थोड़ा बहुत कुछ हो तो उसे समाप्त करने का कम से कम कोशिश तो करें। तो आज विशेष मैं दादी को अपने तरफ से समान श्रद्धांजलि देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।